बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान शब्द है। समास होता क्या है? तो समास जो होता है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, सम और आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, किसी बात को संक्षेप में कहना, छोटे में कहना। तो सम का मतलब होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है कथन या शब्द। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समास जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है और इसको संक्षेपीकरण किया जाता है। दो शब्दों से जो मिला होता है उसको क्या करते हैं, हम संक्षेप में कर देते हैं, उसको हम समास कहते हैं। और इसका जो उल्टा अपोजिट होता है वो होता है व्यास। तो इसका मतलब होता है कि संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में दो शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। हमने बताया कि समास में क्या किया जाता है, दो शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में क्या होता है कि दो अथवा दो से अधिक मिलकर बने शब्द को क्या करते हैं, समास कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। मान लीजिए कि हमने संक्षेपीकरण कर दिया, अब उसको मान लीजिए हमको उसको अलग करना है, विच्छेद करना है, तो वही क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है, यानी कि व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। जैसे कि लिखा है नील कमल। नील कमल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो नील और दूसरा कमल। नील कमल का जब विग्रह किया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि नीला है जो कमल। अब बात बड़ी थी नीला है जो कमल, अब जब हम उसको संक्षेप में कहे यानी समास जब हम उसका किए तब वो बन गया नील कमल। लेकिन अगर हम उसका विग्रह करते हैं तब हो जाता है नीला है जो कमल। जैसे कहा गया कि चौराहा, अब अगर हम उसका व्यास करते हैं, विग्रह करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह। इसी तरह मान लीजिए कि कहते हैं गगन चुम्बी। गगन चुम्बी मतलब कि गगन को चूमने वाली। अब उसको अगर हम विग्रह करते हैं, व्यास करते हैं, तो बोलेंगे गगन को चूमने वाली, थोड़ी बड़ी बात हुई। अब उसको हमको छोटे में करना है, संक्षेप में करना है, तो उसको हम समास में बोल दिए, छोटे बोल दिए कि गगन चुम्बी, है ना। टाइम की बचत हो गई, शब्द थोड़ा अच्छा लगने लगा, होता है ना। तो समास में होता क्या है कि प्रायः दो पद होते हैं, प्रायः अधिकांशतः दो ही पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। जैसे राजपुत्र लिखा है तो राजपुत्र में दो शब्द हैं, राज और पुत्र, है ना। तो इसमें राज जो होगा वो प्रथम पद और जो पुत्र होगा उसको उत्तर पद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। आगे जब हम समास पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब जैसे राजपुत्र देखिए, प्रथम पद राज और दूसरा पद क्या हो गया, पुत्र, यानी कि उत्तर पद हो गया पुत्र। दोनों के बीच में क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। अगर वैसे हम कहते थे राजपुत्र अर्थात कि राजा का पुत्र, लेकिन यहाँ क्या हुआ, विभक्ति गायब हो गई, यानी का विभक्ति जो थी वो क्या हुई, गायब हो गई, है ना। संबंध का चिन्ह होता है ना, का की अथवा के। राजपुत्र राजा का पुत्र, विभक्ति गायब हो गई, बन गया राजपुत्र। तो समास के प्रकार जो हैं इसको हम अगले दिन बताएंगे।